अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। अक्टूबर 30, 1759 को मिडल ईस्ट के बाशिंदे एक ज़लज़ले की वजह से हिल गए। इनके घरों की दीवारों पर क्रैक्स नजर आने लगे, छतें गिरना शुरू हो गईं और लोग घरों से निकलकर खुले इलाकों में जमा हो गए। झटकों की वजह से उनके कदम उखड़ रहे थे और वो गिर रहे थे। एक महीने बाद वहां एक और ज़लज़ला आया, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर था। दरख्त उखड़ गए, घर गिर गए, जमीन पर गहरे क्रैक्स नजर आए। ये मुसीबत 2 मिनट तक जारी रही। नखलिस्तान, सड़कें और शहर तबाह हो गए थे। नाकाबिले यकीन तौर पर बेलबैक्स की कदीम इमारतें ज़लज़ले को बर्दाश्त कर गईं। कुछ मौरिखीन बयान करते हैं कि ये शानदार और पुरअसरार जगह रूमी सल्तनत के दौरान बनी थी, लेकिन बहुत से मुहक्किकीन इस पर मुत्तफिक नहीं। सच जो भी है, ये शहर बनी नूह इंसान के अहम आसार कदीमा के मुजाहिर में से एक है। बेलबैक की सबसे हैरानकुन इमारत दी टेम्पल ऑफ जुपिटर है। रूमी सल्तनत के बाशिंदे यकीन करते हैं कि जुपिटर को आसमानी बिजली और गरज पर ताकत हासिल है। इमारत 54 कॉलम्स पर मुश्तमिल एक प्लेटफॉर्म लगती है। एक बड़ी छत इन कॉलम्स पर रखी है। आज आप सिर्फ 76 फुट ऊंचे कॉलम्स को देख सकते हैं। इनमें से हर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और एक पेंसिल की मुशाबहत रखता है। इन पेंसिल्स के कोर लेड से बने होते हैं। ये कॉलम्स को गैर मामूली तौर पर ताकतवर बनाता है। इन पत्थरों के हर टुकड़े का वजन 80 टन है। ये 35 फोर्ड एक्सप्लोरर एसयूवीज का वजन है। देखिए, ये पिरामिड ऑफ गीजा का सबसे बड़ा पत्थर का ब्लॉक है, लेकिन बेलबैक के ब्लॉक्स के मुकाबले ये हत्ता के इसके करीब भी नहीं लगता। टेम्पल ऑफ जुपिटर के नीचे की बुनियाद महफूज कर ली गई थी। इस तरह माहिरीन को पता चला कि ये 25 मोनोलिथिक स्टोन्स पर मुश्तमिल है, हर एक के 450 टन वजन के साथ। इसका मतलब कि बेलबैक्स के ब्लॉक्स का वजन इजिप्ट के ब्लॉक से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। बुनियाद में चूने के पत्थर के 3 मजीद बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े हैं। इनमें से हर एक का वजन 800 टन है। ये एक बोइंग 747 जहाज से दुगना वजन है। कदीम मामारों को ऐसे बड़े पत्थर को तराशने में बहुत दिक्कत हुई होगी और इसके बाद उन्हें इसे तामीराती जगह की तरफ खींचना भी पड़ा होगा और एक अहम ऊंचाई तक उठाना पड़ा होगा। इन लॉजिस्टिक्स को दोहराना शायद आज के मामारों के लिए एक डरावना ख्वाब हो। इतना ज़्यादा काम करने के लिए उन्हें जदीद आलात की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बेलबैक के बनाने वालों के पास सड़क, घूमने वाली करेनें या बिजली नहीं थी। कदीम दौर के मामार ये कैसे कर पाए होंगे? साइंसदानों के पास एक थियरी है जिसमें रस्सियाँ, विंचेस और लीवर सिस्टम शामिल है। नेचुरली कदीम दौर के इंजीनियर्स ने तमाम आलात लकड़ी से बनाए होंगे। टेम्पल के खंडरात से तकरीबन 3000 फीट दूर वहाँ एक कान है। माहिर आसार कदीमा का ख्याल है कि वहीं पर तामीर के लिए पत्थर काटे गए होंगे। उन्हें वहाँ चूने के पत्थर का एक टुकड़ा मिला। ये बहुत बड़ा लगता था, हत्ता के इस नाकाबिले यकीन जगह से भी। ये यकसंगी की जुनूब का पत्थर करार दिया गया। ये 65 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा है। पुराने मामारों को इसे इसके मदर रॉक से अलग करने का वक्त नहीं था। ऑस्ट्रेलिया से साइंसदानों के एक ग्रुप ने एस्टिमेट लगाया कि इस चूने के पत्थर का वजन 100 टन से ज्यादा है। ये 3 बोइंग जहाज़ों जितना है या 160 अफ्रीकी हाथियों के। ये एक और हैरत थी और आसार कदीमा के माहिरीन के लिए जुनूब के पत्थर के करीब थी। ये दूसरा यकसंगी था जिसका वजन 1200 टन से ज्यादा था, लेकिन कदीम मामार वहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने काम जारी रखा। 2014 में इसी कान के जर्मन माहिर आसार कदीमा ने इस ब्लॉक का पता लगाया जिसका वजन 1650 टन था। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि क्यों कदीम के लोगों को 125 स्कूलों की बसों से ज्यादा वजनी पत्थर की जरूरत होती थी। ये भी साफ नहीं है कि वो इस दियो को कैसे हिलाते होंगे और उन्होंने काम पूरा क्यों नहीं किया। किसी भी केस में ये तीसरा यकसंगी इंसानी तारीख का प्रोसेस किया गया सबसे बड़ा पत्थर है। यहाँ जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। कुछ मुहक्किकीन का यकीन है कि पुराने ज़माने के लोगों के पास हाई टेक आलात हुआ करते थे। दूसरे ये नहीं सोचते, लेकिन जानना चाहते हैं कि लोगों ने इन पत्थरों को कैसे हिलाया होगा। हमारे प्लेनेट पर बहुत सी पुरानी अमारात और आर्टिफैक्ट्स हैं। इनमें से बहुत मुहक्किकीन को सर खुजाने पर मजबूर करते हैं। पिरामिड ऑफ जोजर और इजिप्ट के करीब माहिर आसार कदीमा को सुरंगों का एक सिलसिला मिला है। ये जगह सरेपियम कहलाती है। इसमें 24 सरकाफगी हैं
जिनका वजन 70 से 100 टन के दरमियान है। ये बड़े डब्बे ग्रेनाइट के एक ही टुकड़े से बने हैं जो वजनी ढक्कनों से बंद हैं। सरकाफगी बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। चूने पर इनकी दीवारें शीशे की तरह चिकनी हैं। हत्ता कि आज की टेक्नोलॉजी के दर्जे के बावजूद ये करना मुश्किल है, लेकिन कदीम मिस्री ये कारनामा करने में कामयाब रहे। लाइकरगस कप कीमती नवादरात है और पुरानी नैनो टेक्नोलॉजी की मिसाल है। ये शीशे से बना है जो रंग तब्दील कर सकता है। अगर आप कप के सामने एक लाइट सोर्स रखें तो ये सब्ज हो जाएगी। अगर लाइट इसके पीछे हो तो ये गहरा लाल हो जाएगा। इस केस में यूनानी बादशाह की तस्वीर पेल पर्पल हो जाएगी। साइंसदान 20वीं सदी की आखिर में ही मालूम कर पाए कि रंगों की ये तब्दीली कैसे काम करती है। माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के नैनो पार्टिकल्स नजर आए। ये इसे बनाते वक्त शीशे में ऐड किए गए थे। इसकी वजह से आप एक रंगों की तब्दीली डाइक्रोइज्म का मुशाहिदा कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, गोल्ड और सिल्वर को ठीक धूल में पीसा गया था। इसे गलती से करना नामुमकिन है। ज़्यादा इम्कान के मुताबिक कदीम माहिरीन को असल में मालूम था कि वो क्या कर रहे थे। ओलिविया की एक मुतजस्सिस जगह है जो पुमा पोंको कहलाती है। ऐसा लगता है कि कोई कदीम वहाँ एक बहुत बड़े तामीराती सेट के साथ खेल रहा हो और गेम के बाद वो टुकड़ों को डब्बों में रखना भूल गए। लेकिन ये जो नहीं थे, पत्थर के ब्लॉक कदीम मामारों ने बनाए थे तकरीबन 1500 साल पहले। कुछ पत्थरों का वजन 100 टन है। ब्लॉक्स को एक समुद्री सतह से तकरीबन 13,000 फीट की बुलंदी पर लाया गया था, तामीराती जगह से 60 मील दूर वाक़े एक कान से। इस इलाके में कोई जंगल नहीं है। इसका मतलब बनाने वाले लकड़ी के रोलर्स बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस मॉन्यूमेंट का ताल्लुक इनका तहजीब से है। साइंसदानों को यकीन है कि वो व्हील्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। 1992 में एक चीनी गांव के बाशिंदों ने एक तालाब को ख़त्म करने का फैसला किया। उनके अजदाद इसे कई सालों से मछलियां पकड़ने और कपड़े धोने में इस्तेमाल कर रहे थे। वो 17 दिनों तक पानी को बाहर पंप करते रहे। ज़खायर के नीचे उन्होंने एक गैर मुतवक्के दरियाफ्त की। गांव वालों को एक गार का मुहाना मिला जो 100 फीट की गहराई तक जा रही थी। इस नाकाबिले यकीन दरियाफ्त को लॉन्ग यू केव्स का नाम दिया गया। नामालूम बिल्डर्स ने 3,20,000 फीट गैलरीज को तराशा। वहां अलग कमरे, पूल्स और कॉलम्स थे जिन्होंने छत को सपोर्ट दी हुई थी। गार की दीवारें अजीब लाइनों और पैटर्न्स में तराशी गई थीं। गार को बनाने वाले के बारे में साइंसदानों को कोई मालूमात नहीं मिली और उन्होंने ये क्यों किया। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक मुअम्मा बनी हुई है। एंटोनियो स्ट्रेडिवारी 18वीं सदी में इटली में रहा करता था। उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए। उसके काम के 600 से ज़्यादा नमूने आज के दिन तक बचे रहे। उनमें से 500 वायलिन्स हैं। उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट नीलामी में $16 मिलियन का बिका। इस मास्टर की तरफ से बनाई गई वायलिन साफ और गहरी सुनाई देती थी। मुहक्किकीन नहीं ढूंढ पाए कि क्यों स्ट्रेडिवारी के इंस्ट्रूमेंट ऐसी खास आवाज़ पैदा करते हैं। शायद ये वर्निश के बारे में है जिससे मास्टर वायलिन को कवर करता था। जवाब इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी में भी छुपे हो सकते हैं। उन दिनों यूरोप की आबो हवा सर्द हुआ करती थी। उसकी वजह से लकड़ी डेंस बन गई और उससे बनाए गए इंस्ट्रूमेंट खास तौर पर कानों के लिए पुरसकून थे। इंडिया के शहर दिल्ली में वहाँ एक 23 फुट ऊंचा कुतुब है। इसका वजन 6.5 टन है और ये 98% ढाले गए लोहे से बना है। 1600 साल पुराने पिलर पर जंग के कोई निशान नहीं है। साइंसदानों को यकीन है कि इस यादगार को इतनी अच्छी तरह से महफूज किया गया है। सूखे मौसम और धात की कीमियाई साख्त की वजह से ये कटाव के खिलाफ मुजाहिम हो सकता है और अभी भी साइंसदान नहीं जानते कि कैसे लोहार एक लोहे का पिलर बना पाए जो जंग से नहीं डरता। ये जदीद धाती माहिरीन के लिए भी मुश्किल कारनामा लगता है। अल-नस्ला पत्थर परफेक्टली 2 हिस्सों में एक बिल्कुल सीधी चीर के जरिए तकसीम है। हर पत्थर एक छोटी चौकी पर रखा है। कुछ लोगों को यकीन है कि ये कदीम लेज़र टेक्नोलॉजी का सबूत है, लेकिन माहिरीन अर्जियात सोचते हैं कि ये ज़मीनी तब्दीली की वजह से हुआ या कुदरती वाइब्रेशन से जो पत्थर के नीचे हुई। ये अमल क्रैक के जाहिर होने का बाइस बना। ये हज़ारों सालों से गहरा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कुदरती मॉन्यूमेंट ने वो शक्ल इख्तियार कर ली जो आज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔